जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह में भाजपा ने रविवार को संविधान गौरव यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर प्रमुखता से दिखाई दी। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया, जबकि भाजपा ने उन्हें भारत रत्न सम्मान और 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों का नाम उनके नाम पर रखा। रविंद्र राय ने सवाल किया कि कांग्रेस ये बताए कि उन्होंने कब संविधान निर्माता का सम्मान किया है। साथ ही जमुआ विधायक मंजू कुमारी और बगोदर विधायक नागेंद्र महतो ने भी कांग्रेस पर झूठ बोलकर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया। कार्यक्रम में भाजपा के कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए, जिनमें जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, मेयर सुनील पासवान और महिला मोर्चा की उषा कुमारी जैसे लोग शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में संविधान सम्मान गौरव अभियान कार्यक्रम प्रारंभ किया है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के आने के पूर्व तक हम पूरे देश में यह कार्यक्रम कर रहे हैं, संविधान के सम्मान का समारोह कर रहे हैं। पिछले दिनों लोकसभा चुनाव से लेकर कई अवसरों पर कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने संविधान को राजनीतिक हथियार बनाया, बाजार की वस्तु बना दी और संविधान की गरिमा और उसकी पवित्रता को आंच लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि इस भारत का संविधान महापुरुषों के तपस्या का फल है, हमारे जीवन मूल्यों का परिचायक है। उस संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है। आपातकाल लगाकर, साहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को तोड़कर कांग्रेस ने अनेक बार संविधान की आत्मा की हत्या की है। डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान भारतीय जनता पार्टी बराबर की है और इनकी पुण्यतिथि और इनके जन्म तिथि 6 दिसंबर या 14 अप्रैल देश भर में इसके कार्यक्रम भाजपा अपनाती रही है। और कई बार हमने उनके जीवन पर 5 तीर्थ, जो उनके जीवन के 5 मोड़ हुए थे, उसके आधार पर देश और दुनिया में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5 तीर्थ बनाया। भारत रत्न की उनको हमने उपाधि दिया है। किसी सरकार ने कांग्रेस की और कभी किसी ने हिम्मत नहीं की या ये उदारता नहीं दिखाया कि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर को बनाए। भाजपा ने उनको, सरकार में उनको भारत रत्न की उपाधि दी गई है। और अब जब कांग्रेस भारत के संविधान के साथ अपमानपूर्ण व्यवहार कर रही है, उसे राजनीतिक हथियार बना रही है, वोट का मुद्दा बना रही है, ऐसी हालत में मुझे लगता है उसके निर्माता, संविधान के निर्माण करने की भूमिका निभाने वाले अंबेडकर के आत्मा को भी चोट पहुंची है, संविधान की आत्मा को चोट पहुंची है। हम अंबेडकर को भी याद कर रहे हैं और संविधान की अक्षुण्णता की कस्में खा रहे हैं। आज 19 जनवरी को गिरिडीह शहर के शहनाई बैंक्वेट हॉल में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एकता मंच का मिलन समारोह सब बैठक आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। समारोह में संगठन का विस्तार करते हुए नए पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। डॉक्टर चौधरी ने इस सभा में कहा कि अनुसूचित जाति को जातिवाद के बिखराव से बाहर निकालकर एकजुट करने की आवश्यकता है। उन्होंने बाबा साहेब के बताए मार्गों पर चलने का आह्वान किया और कहा कि समाज की मजबूती और सशक्त नेतृत्व के लिए एकता जरूरी है। मंच ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज में बदलाव लाने का संकल्प लिया।
के तहत यहाँ संगठन हम तैयार करने का ये मंच था और इस अवसर पर जो अनुसूचित जाति के जितने भी कर्मठ व्यक्ति थे, सामाजिक रूप से जो एक्टिव थे और जो विद्वान लोग थे, उसकी हम एक टोली बनाए हैं। हमारा काम समाज के जो लोग हैं, समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, उनको अधिकार दिलाना है। उनके अंदर जो भी कुरीतियाँ हैं, उन कुरीतियों को दूर करना है। उनके जो दिक्कत हो रहा है उनको दूर करना है। और सबसे लास्ट में हम राजनीतिक एकता की भी बात करते हैं। जब तक हमारे अनुसूचित जाति को राजनीतिक एकता नहीं होगी, सत्ता तक उसकी पहुंच नहीं होगी, सत्ता के लोग उसको नहीं समझेंगे, सत्ता उसको उलट करके उसका ध्यान नहीं रखेगी, तब तक हमारे अनुसूचित जाति के लोग दबे रहेंगे, उन्हें दबाया जाता रहेगा। अब हमारा अनुसूचित जाति के लोग सजग हो गए हैं, जग गए हैं। हमारे एक आदमी एकता के लिए आतुर है। हमारा एक आह्वान, सिंपल हमने आह्वान किया, किसी को हाथ पैर नहीं जोड़ा। हमने एक आह्वान किया कि अनुसूचित जाति को संगठित किया जाए। अनुसूचित जाति में जितनी भी जातियां हैं, चाहे वो पासी हो, पासवान हो, रविदास हो, टूरी हो, और जितनी भी जातियां हैं, सबके अलग अलग जाति के संगठन हैं। वो उनका संगठन भी पूरी मजबूती के साथ चल रहा है। मैं उन संगठनों को, मैं उन जाति के सभी लोगों को मैं एक सूत्र में बांधने का काम करूंगा और सभी एक सूत्र में बंधेंगे। और तब हमें जो हम राजनीतिक फैसले लेंगे और जो सामाजिक फैसले लेंगे, हम लोग एक साथ लेंगे। अब हम वो नहीं हैं जिसको आप वोट के आखिरी दिन में आप मैनेज कर सके। हम वो हैं जो आपके 5 साल के कार्यों के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि हमें किसको सपोर्ट करना है और किसको नहीं सपोर्ट करना है। जो हमारे हित की बात करेगा, जो हमारे साथ रहेगा, जो हमारे सुख दुख में शामिल रहेगा, जो हमें सच्चा नेतृत्व देगा, उसके साथ हम रहेंगे, उनको हम सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। गिरिडीह जिले के बिन्नी प्रखंड में बाराडी पेट्रोल पंप के पास रविवार शाम को हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में 45 वर्षीय रजनी देवी और 60 वर्षीय चंद्रशेखर राम शामिल है। ये सभी राजधाम नीचर पार घूमने जा रहे थे, तभी एक कार ने टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो पलट गया और यह भीषण दुर्घटना हुई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चंद्रशेखर की रास्ते में मौत हो गई। रजनी के परिवार में शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि वह दिल्ली से शादी समारोह में शामिल होने के बाद अपने परिवार के साथ घूमने जा रही थी। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं।
पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में सीहोडी गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज ने आनंदा कॉलेज को हराकर विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत आयोजित इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। रविवार को हुए फाइनल में आनंदा कॉलेज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 194 रन बनाए, जिसमें निशांत कुमार ने 56 और धनंजय कुमार ने 51 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। जवाब में गिरिडीह कॉलेज ने 30.1 ओवर में 4 विकेट खोकर 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। विकी अग्रवाल ने 51 रन की शानदार पारी खेली। इस जीत के बाद विभावी के कुलपति डॉक्टर पवन कुमार और गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने विजेता और उप विजेता टीम को ट्रॉफी से सम्मानित किया। महाविद्यालय को अंतर महाविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन का जो जिम्मा दिया गया था, उसके लिए प्रधानाचार्य ने जो बखूबी इसे निर्वाह किया, इसके लिए मैं प्रधानाचार्य को धन्यवाद देना चाहूँगा और पूरे कॉलेज टीम को धन्यवाद देता हूँ, पूरे आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। सब लोग मिल करके इसे सफल बनाए और शुभकामना देना चाहता हूं। हमारे जो जीतने वाले हैं खिलाड़ी, उनको बधाई देना चाहता हूं। जो किसी कारणवश जीत नहीं सके, उनको शुभकामना देना चाहता हूं। जीत और हार तो खेल का हिस्सा है। हारने वाले खिलाड़ी को कभी नहीं समझना चाहिए कि हम जीतने वाले से कमजोर हैं। यह एक खेल का हिस्सा है। कभी आप जीतेंगे, कभी वो जीतेंगे। यह समय का, उस समय का क्या परफॉर्मेंस है, क्या आपका फॉर्म है, क्या परिस्थितियां हैं, उस पर निर्भर करती है। आप सब मिल करके हमारे विश्वविद्यालय की एक अच्छी टीम का गठन करें। चयनकर्ताओं को भी मैं नमन करता हूं कि वे अच्छी टीम का चयन करें और अंतर विश्वविद्यालय में हमारी टीम जब भाग लेने जाए तो हमारे विश्वविद्यालय का नाम रोशन होगा, आपके महाविद्यालय का नाम रोशन होगा, आपका स्वतः का नाम रोशन होगा। मैं यही आप लोगों से शुभकामना और आप लोगों को शुभाशीष देना चाहता हूँ। गांवा प्रखंड में रविवार को कांग्रेस कमेटी ने अंबेडकर भवन में बैठक आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष रणधीर चौधरी और संचालन मरगूब आलम ने किया। इस दौरान एक विशाल जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जो गांवा अंबेडकर भवन से होते हुए गांवा बाजार और ब्लॉक परिसर में समाप्त हुई। रैली में देवरी प्रखंड पर्यवेक्षक कपिल देव राय और कांग्रेस नेता मरगूब आलम ने गृह मंत्री अमित शाह कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई निंदनीय टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। आलम ने कहा कि जो व्यक्ति संविधान के निर्माता पर उंगली उठाए वह देश और समाज के लिए शर्मनाक है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार अब तक गरीबों के लिए कुछ नहीं कर पाई और लगातार अंबेडकर के योगदान को नकारने का काम कर रही है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी उपस्थित थे, जिन्होंने अमित शाह के बयान के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। और इस देश के गृह मंत्री ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पर उंगली उठाने का काम किया सदन में। उसके विरोध में एक पूरे देश में इस तरह का कार्यक्रम कांग्रेस चला रही है और इसका विरोध करने का काम कर रही है, ताकि ये लोग जो है वो संभलें। क्योंकि बाबा साहेब पर उंगली उठाना ये कहीं से भी किसी भी हद तक जो है सही नहीं है, घोर निंदनीय है कि देश के गृह मंत्री और जैसे पद पर कार्य अभी बने हुए हैं और वैसे लोग भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों पर जो है उंगली उठाएं, जो खुद कुछ नहीं कर पाए आज तक, जिनकी सरकार हमको नहीं लगता है कि किसी गरीब के लिए आज तक कुछ कर पाए। वैसे लोग जिन्होंने अपने खून से पसीने से लड़कर देश को आज़ाद करवाया, जिन्होंने देश को चलने के लिए एक समिति के तहत पूरे देश के संविधान को लिखने का काम किया, जिन्होंने कई एक लड़ाइयाँ लड़कर
ऊंच नीच के फर्क को ख़त्म किया, वैसे व्यक्तित्व पर अगर कोई उंगली उठाता है तो ये घोर निंदनीय है। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक विद्वान व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपमानजनक बातें बोलना, हम सभी कांग्रेस उनका कड़ी से कड़ी निंदा में करते हैं, कड़ी से कड़ी शब्दों में उनका निंदा करते हैं। आज हमारे देश के सभी लोग जो सुरक्षित हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए कानून के आधार से ही हम सभी गरीब गुरबा सुरक्षित हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक इस अमर्यादित भाषा का विरोध कर रही है और विरोध करती रहेगी। गिरिडीह जिले के मधुपुर रेल लाइन के फूलजोरी हॉल्ट के पास आज सुबह एक अज्ञात युवक की मौत हो गई जब वह ट्रेन की चपेट में आ गया। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है ताकि मृतक की पहचान और मौत के कारणों का पता चल सके। यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गई है और पुलिस अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच को तेज कर दिया है। गिरिडीह के गावा में महिलाओं के साथ एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने 120 महिलाओं के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए का लोन उठाकर फरार हो गया। आरोप है कि युवक ने महिलाओं को भारत फाइनेंस कंपनी के माध्यम से समूह लोन देने का झांसा दिया, लेकिन बाद में पता चला कि लोन युवक ने अपनी जरूरतों के लिए लिया था। इसके विरोध में महिलाओं ने सड़क जाम कर विरोध जताया और पुलिस ने आरोपी युवक का सामान और पिकअप वाहन जब्त कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अपडेट कर रहे हैं, रवि मोदी बोला फिंगर लगाइए, हम बोला नहीं लगाएंगे, बोला अपडेट कर रहे हैं आधार कार्ड, यही ठाक करके पैसा निकाल लेते हैं। कितना निकाला आपका? हमको 5 किस्ती पैसा निकाल लिया, एक में 30,000 है, एक में 40 है, एक में 25 है, एक में 35 है। क्या नाम हुआ आपका? बिरनी के केशोडी पंचायत में रविवार को आयोजित कैंप में मत्स्य कृषकों का NFGP पोर्टल पर निःशुल्क पंजीकरण किया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत यह पंजीकरण मत्स्य किसानों, विक्रेताओं, मछुआरों और अन्य संबंधित किसानों के लिए किया गया है। CSC संचालक गौतम कुमार ने बताया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है ताकि इन किसानों को बीमा योजनाओं और ऋण जैसी सरकारी लाभ मिल सके। इस अवसर पर पवन वर्मा, दीपक वर्मा, अशोक वर्मा सहित अन्य ग्रामवासी उपस्थित थे। अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह द्वारा 19 जनवरी 2025 को ग्राम चपुआडी में भव्य गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा की जन्म शताब्दी और अखंड दीपक शताब्दी समारोह 2026 के तहत आयोजित किया गया। यज्ञ का संचालन करते हुए धनबाद प्रतिनिधि भुवनेश्वर शास्त्री ने कहा कि 1926 में वेद मूर्ति पंडित राम शर्मा आचार्य द्वारा प्रज्वलित अखंड दीपक और माता भगवती देवी शर्मा के योगदान को याद करते हुए शांति कुंज हरिद्वार द्वारा गायत्री मंत्र की उपासना को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। इस आयोजन में मां गायत्री के मंत्रों से यज्ञ किया गया और नारियों के उत्थान हेतु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा रचित नारी जागरण सेट की स्थापना की गई। इस मौके पर गायत्री मंत्र कार्ड, सद्भाग्य स्टीकर और गायत्री चालीसा का निःशुल्क वितरण भी किया गया। इस महायज्ञ को सफल बनाने में ग्राम वासियों का सराहनीय योगदान रहा। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी ABA टीम को इजाजत। आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।